दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि मक्का मदीना में किसी गैर मुस्लिम का घुसना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ऐसे में एक साधु वेश बदलकर जब मक्का मदीना में घुसा तो उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। मक्का मदीना के अंदर रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों ने उस साधु को परेशान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन है वो साधु और वो कैसे मक्का मदीना के अंदर घुसा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक साधु जिन्होंने अपने जीवन काल में कई जगहों की यात्राएं की। उन्होंने करीबन 30 सालों में कई महाद्वीपों में पैदल यात्रा की थी। इन 30,000 किलोमीटर लंबी यात्रा में उन्होंने करीबन 50 शहरों का भ्रमण किया। हिंदू, जैन और मुस्लिम धर्म के कई स्थलों की यात्रा करने के बाद उन्होंने मक्का की यात्रा की। उनके शिष्यों में कुछ मुस्लिम शिष्य भी थे। इन्होंने अपने जीवन में धर्म को व्यावहारिक बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए। इन्होंने धर्म को कर्म से जोड़कर जीने का तरीका बताया। ये जाति से ब्राह्मण थे, परंतु धर्म की व्यावहारिकता को दर्शाने के लिए इन्होंने भी जनेऊ संस्कार के अवसर पर जिन्हें धारण करने से मना कर दिया। इनका कहना था कि धर्म में सेवा की भावनाएं होनी चाहिए, दिखावा नहीं। उस साधु की कुछ शिष्यों में कुछ मुस्लिम भी थे, जिन्होंने उस साधु से कहा कि वह मक्का मदीना जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का मदीना नहीं जाता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। ये बात सुनते ही वो साधु अपने उस मुस्लिम शिष्य के साथ एक हांजी का वेश धारण करके मक्का मदीना पहुंच गए। जब भी मक्का पहुंचे तो बहुत थक चुके थे और वहां पर हाजियों के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी, तो वो साधु मक्का की तरफ पैर करके सो गए। उस आरामगाह में सुबह हाजियों की सेवा करने वाले खादिम, जिसका नाम जो था, वो ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उस साधु से बोला, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेट हुए हो? तब साधु ने कहा, वो बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। उन्होंने जो से कहा कि जिस तरफ खुदा नहीं है उसी तरफ मेरे पैर कर दूं, मैं सो जाऊंगा। इस पर लोगों ने उस साधु का पैर घुमाकर का बाकी उल्टी दिशा में कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस साधु के पैर जमीन पर छोड़ी और सिर उठाकर देखा तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि काबा उसी तरफ था जिसे तरफ उन्होंने साधु के पैर किए थे। ये देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तब साधु ने सबसे कहा कि खुदा केवल एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में है। बस अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, यही तुम लोगों का सच्चा सदका है। दोस्तों, वो साधु और कोई नहीं बल्कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे। इस सत्य चमत्कारी घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले।